नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसाह मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानाद् अन्यत् करोति किम् परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणं मङ्गलमयमङ्गलकरं वीतरागविघ्नां नमोताहि जाते भये अरिहन्तादिमहम् ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। कड़िकाल सर्वज्ञ कुंदकुन आचार्य देव जो भरत क्षेत्र से सहदेव महाविदे गए थे, सिमंदर परमात्मा के पास में 8 दिन रहे थे। वहाँ से ओम ध्वनि सुनकर श्रुत केवलियों का परिचय करके वापस आकर इस समयसार जी महापरमागम ग्रंथ की रचना की है और उनके टीकाकार जयसेन आचार्य भगवान है जिन्होंने तात्पर्य वृत्ति नामक टीका की है। उस परमागम की 320वीं गाथा पर पूज्य गुरुदेव श्री का अत्यंत कृपावंत महान उपकार करता हुआ 2 स्थानों का ज्ञान कराता हुआ और सुधात्मा का भान कराता हुआ अद्भुत अलौकिक अंतरंग में सोसरवट उतर जाए ऐसा एक सुधात्म तत्व की धुन लगाता हुआ ये अद्भुत प्रवचन है। पूज्य गुरुदेव श्री को पाकर ये भरत क्षेत्र धन्य हुआ। एक भरत क्षेत्र का अभिशाप था कि महावीर भगवान के मोक्ष जाने के पश्चात कुंदकुन आचार्य भगवान अमृतचंद्र आचार्य भगवान के पश्चात युग ऐसा आया कि जहाँ आत्म तत्व की बात समाप्त हो चुकी थी, जब पुण्य को धर्म माना जाता था और अशुभ भाव को पाप भाव को अधर्म। इसी परिस्थितियों में इस युग पुरुष ने महाविद्य सिमंदर परमात्मा के पास से आकर समयसार को पाकर आत्मा की अनुभूति करके सारे के सारे अभिशाप को अध्यात्म के वरदान द्वारा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग द्वारा यह भरत क्षेत्र के अभिशाप को मिटा दिया।
जिस दिन महावीर भगवान का जन्म हुआ था उस दिन पूज्य गुरुदेव श्री का पुनः जन्म हुआ। परिवर्तन करके शुद्धात्मा की बात, भगवान आत्मा की बात इस तरह से जगत के जीवों को पिलाई जैसे माँ बालक को अमृत पिलाती है, उसी तरह गुरुदेव ने शुद्धात्मा की बात पिलाई। इस गुरुदेव श्री को पाकर एक भरत क्षेत्र का महावीर भगवान के साथ का नया इतिहास जुड़ गया। इस दिन से इस पूज्य गुरुदेव का उपकार की गुण गाथा अपरंपार है। महान उपकार है इस पुरुष का जिन्होंने महावीर शासन को पुनर्जीवित किया, कुंद कुंद आमनाई को पुनः धोरी मार्ग पर प्रवाहित किया। जहाँ आत्मा की बात सिर्फ मुनियों के लिए मानी जाने लगी थी, वहाँ पे घर घर पे, परिवार परिवार पे शुद्धात्मा की बात, समय सार की बात घरों में बहने लगी। एक एक व्यक्ति समय सार का स्वाध्याय करने लगा। ये सारी देन पूज्य गुरुदेव श्री की है। आज सोनगढ़ कहाँ आया ये किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। जिस गांव में जिस नदी तालाब चोटे चौके जिस चौराहे पे भगवान आत्मा की बात होती हो, बस वही सोनगढ़ है, वही गुरुदेव का संतान है। ऐसा अद्भुत अलौकिक देन पूज्य गुरुदेव श्री की है कि उनकी जितनी भी महिमा गाएं कम है। आज देखिए 11वीं गाथा के भावार्थ के ऊपर का 4 लेटी का प्रवचन, प्राय पूरा का पूरा प्रवचन उसी के ऊपर गया। तो हर जगह से व्यवहार का सही ज्ञान कराते हुए, और वो छोड़ने लायक है। भेद का पक्ष अनादिकाल से जीव को है, वहाँ से हटकर निश्चय का श्रद्धान हो, निश्चय न का पक्ष अनादिकाल से हुआ ने ऐसा पक्ष हो, ऐसा उपदेश देकर शुद्धात्मा को हथेली में बताकर आत्मा की बात को, आत्मा की व्यवस्था को इतनी सुंदर तरीके से स्पष्ट किया कि और किसी को कहीं पे कुछ सुनने की आवश्यकता ही नहीं। गुरुदेव श्री का एक प्रवचन सुन ले, फिर बस आप किसी का नहीं सुनो, कोई आवश्यकता नहीं। एक गुरुदेव श्री का प्रवचन पर्याप्त है। उसको यदि आप पी लो तो बस आप भी अमृतमय हो जाओ। ऐसी गुरुदेव श्री की अमृतमय वाणी है। गुरुदेव श्री के संबंध में ऐसा लगता है कि बस अपन बोलते ही रहे, बोलते ही रहे, बोलते ही रहे, दिन रात उनका गुणगान गाते रहे, फिर भी वो गुणगाथा समाप्त नहीं हो सकती। क्योंकि उन्होंने हमें और आपको पुनः जिस आत्म स्वभाव को अनादिकाल से जीव भूला हुआ था उसकी याद दिलाई। इतना ही नहीं, उसका ज्ञान करवाया, ज्ञान करवा के श्रद्धान करवा के उसी पाठ को घुटाते 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 भाई तू भगवान है, भाई तू भगवान है, भाई तू भगवान है, ऐसा पक्का करवाया। ये यथार्थ निर्णय की भूमिका पे सबको लाकर छोड़ दिया। कभी आप यहाँ पर यथार्थ निर्णय करो, अपने आप में करो, अपने अंतरंग से पूछ के करो, चिंतन मनन करके करो, लेकिन ये वक्त है यथार्थ निर्णय करने का। जहाँ एक बार यथार्थ निर्णय हुआ तो आपका रिजर्वेशन कन्फर्म, फिर पूछने की ज़रूरत नहीं किसको कि अब मोक्ष कब होगा। ऐसी अद्भुत देन पूज्य गुरुदेव श्री की है। क्या कहे इस गुरुदेव श्री के बारे में, कभी कभी समझ में नहीं आता क्या बोले, कितना बोले, किस तरह से बोले गुरुदेव के बारे में। क्योंकि उस पुरुष ने अनंत केवलियों को नीचे उतारे, केवल ज्ञान को नीचे उतारा। मति श्रुत के अंदर में जिस तरह से भगवान आत्मा की बात तीर्थंकर परमात्मा की ओम ध्वनि से बहती है, बस उसी तरह से जैसे आज आप समूह शरण में जाओ और प्रथम पगथिये पे पांव रखो तो ऊपर पहुंच जाते हो, उसी तरह से गुरुदेव के सानिध्य में आकर आप खड़े रहे और मैं परमात्मा हूँ ऐसा एक पांव रखा कि आपकी सिद्ध की टिकट कन्फर्म। ऐसे गुरुदेव श्री अपने को मिले, किसी को कुछ मेहनत नहीं करना पड़े, किसी को कुछ परिश्रम नहीं करना पड़े, ऐसे गुरुदेव अपने को मिले।
उन्होंने जहाँ जहाँ लाल बत्ती थी सब जगह लाल बत्ती दिखाई, जहाँ श्रद्धान करने था उसका भान कराया कि भैया तू भगवान है, अनादिकाल से तुझे शुद्ध नहीं का परिचय नहीं है, शुद्ध नहीं का पक्ष अनादिकाल से नहीं हुआ, और व्यवहार नहीं का भेद रूप व्यवहार का पक्ष अनादिकाल से है। ये पक्ष को अभी ये छोड़ने का वक्त है, क्योंकि जो पक्ष अनादिकाल से नहीं छूटा और निश्चय नहीं का अपूर्व पक्ष नहीं आया, लेकिन यहाँ पर 45 वर्षों तक तू भगवान है, तू भगवान है, तू भगवान है, ऐसी बात कहकर सभी को शुद्ध नहीं का पक्ष हो जाए, ऐसी वाणी गुरुदेव श्री की प्रवाहित हुई इस सुवर्ण भूमि से, इस महाविद्य की भूमि से, इस भरत क्षेत्र के महाविद्य से। और 45 वर्षों तक पूज्य गुरुदेव श्री ने इतनी बार तू भगवान है ऐसा कहा है कि सोनगढ़ की परिधि के अंदर में, उसके कण कण में, उसके रंच रंच के अंदर में तू भगवान है, वो आवाज़ दबी है। एक बार ऐसे ही गुरुदेव मस्ती मजाक के आनंद के मूड में थे, कई भाइयों के बीच में ऐसी बात चली कि साहब आपका सच्चे शिष्य कौन आपके सच्चे शिष्य? तो गुरुदेव श्री का उत्तर यह था कि हमने 45 वर्षों तक तू भगवान है, तू भगवान है, तू भगवान है, इसके अलावा और कुछ कहा ही नहीं। तो ये सोनगढ़ की जो सीमा रेखा है वहाँ पे ये आवाज़ दबी हुई है कि तू भगवान, कण कण के अंदर में तू भगवान है, वो आवाज़ दबी हुई है। और इस परिधि पे पाँव रखते ही जिसको अंतरंग से ऐसा आवे कि मैं भगवान हूँ, ये हमारा सच्चा शिष्य है। तो ऐसा होना चाहिए, बस दूर से जहाँ सोनगढ़ को दिखे वहाँ बस अंतरंग से ऐसी आवाज़ उठने लगे कि बस मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा। ऐसे अद्भुत गुरुदेव, ऐसे अलौकिक गुरुदेव, ऐसा युग पुरुष 18,500 वर्ष में होना मुश्किल है। ज्ञानी बहुत होंगे, आचार्य बहुत होंगे, मुनिराज बहुत होंगे, लेकिन गुरुदेव जैसा गुरु तत्व जो हजारों लाखों करोड़ों जीवों का सम्यक दर्शन और मोक्ष मार्ग का कारण बने, ऐसा गुरु तत्व इस युग में दूसरा होना असंभव सा दिखता है। ऐसे गुरुदेव श्री के मिले उस काल के अंदर में अपन सब जन्मे, गुरुदेव का प्रत्यक्ष सानिध्य मिला, और जिसको सानिध्य नहीं मिला उसको गुरुदेव की वाणी मिली, जो प्रत्यक्ष सानिध्य अक्षर दे मिला, जो प्रत्यक्ष सानिध्य के समान ही है। तो गुरुदेव की वाणी सुनते हुए गुरुदेव जीवंत ही सामने दिखते हैं। तो ऐसे गुरुदेव श्री और ऐसे गुरुदेव श्री की वाणी जब शुद्धात्मा को बतलाती, शुद्धात्मा की गुण गाथा गाती, शुद्धात्मा को प्रकट करती हुई, उस भाव के अंदर में भाव विभोर होते हुए गुरुदेव श्री जब एकांत के अंदर में स्वाध्याय करते थे 3 घंटा 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, तो गुरुदेव की मुख मुद्रा आज सही में वो गुरुदेव की उस पाठ पे जो फोटो रखा है बस वही मुख मुद्रा रहा करती थी कि जिसको देखते हुए बस ऐसा लगता है कि आज अपन भगवान के सामने बैठ गए हों। ऐसा नहीं लगता गुरुदेव के सामने बैठ, भगवान की मूर्ति के सामने बैठ जाए, और जो वैतरागता और जो वैराग्य भगवान की मूर्ति को देखकर लगता, वो गुरुदेव की उस मुद्रा को देखकर लगता था कि अरे के पुरुष, क्या पुरुष, जिन्होंने एक समय अपने आत्मा से बाहर आने की अद्भुतता, माने देखने से ही पता चलता गुरुदेव तो गुरुदेव है, बस गुरुदेव तो गुरुदेव, उसके अलावा उसको आप कुछ कह नहीं सकते। ये चैतन्य प्रतिमा हो, बिल्कुल वितराग मूर्ति, चैतन्य प्रतिमा, ऐसे गुरुदेव थे बिल्कुल। बात बात के अंदर में वैराग्य तो यूं झरता था मानो कि एक धारा प्रवाह चलता हो अंतरंग के अंदर में वैराग्य का और वितरागता का। ऐसा समन्वय इस युग में सही में दूसरा मिलना मुश्किल है। ऐसा लगता है कि आज गुरुदेव ने हमारे और आपके लिए जो बलिदान दिया, शायद वो उपदेश नहीं देते जब स्वाध्याय मंदिर की जगह तय की गई और गुरुदेव श्री को आकर स्टार ऑफ इंडिया से यहाँ पर लाकर बताया गया कि साहब અહીંયા સ્વાધ્યાય મંદિરનું આપણે સ્થાન બનાવવું છે જ્યાં આપને રહેવાનું અને પ્રવચન કરવાનું સ્થાન થશે, તો ગુરુદેવે કીધું અમારી કોઈ જવાબદારી નથી, તમારે જે કરવું હોય કરો, અમે પ્રવચન આપશું એની કોઈ ગેરંટી નથી, અમે તો અમારું હિત કરવા માટે નીકળ્યા છીએ, અંદરમાં ચાલ્યા જશું તો વન જંગલમાં પણ ચાલ્યા જઈએ। तो ये पुरुष था जिन्होंने कभी किसी की भी परवाह नहीं की, बस अपने शुद्धात्मा को ऊर्ध्व रखते हुए, और इतनी करुणा से फिर जब स्वाध्याय मंदिर में एक बार विराजमान हो गए
तो ऐसा लगता है कि बस वो जीवंत प्रतिमा विराजमान हो गई। गुरुदेव श्री को आप देख लो, हर सुबह मैंने वो 4 बजे उठने का क्रम, 3:30 बजे उठने का क्रम, वहाँ से लेकर रात को सोने तक की दिनचर्या के अंदर में शुद्धात्मा से भींजा हुआ, भगवान आत्मा से रस तरबोड़ गुरुदेव श्री का जीवन था। वो जब चलते थे तो ऐसा लगता है कि जाने सचमुच ही कोई सिद्ध चलते हो, चलते फिरते सिद्ध थे सही में गुरुदेव श्री तो, कि जिनकी वाणी के अंदर में अपने सिद्ध परमात्मा के अलावा, चैतन्य परमात्मा के अलावा कुछ बात ही नहीं निकलती थी। जब बात करें तो भगवान आत्मा की, बच्चों के साथ बात करें तो भगवान आत्मा की। वो भगवान के दर्शन की विधि सिखावे बच्चे लोगों को कि क्या है भगवान के दर्शन की विधि। तो ये पुरुष ऐसे थे कि जिन्होंने हर एक जीव के अंदर में भगवान आत्मा की जो चोट अंतर में लगनी चाहिए वो सबके अंतरंग में वो चोट पहुंचाई, और सोया हुआ भगवान आत्मा को जागृत करते हुए ये भगवान आत्मा कैसा है उसका ज्ञान श्रद्धान करवाते हुए गुरुदेव श्री हमारे बीच में विचरते रहें, विहार करते रहें। आज भी विहार करके हमारी और आपकी सबकी वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग जाएंगे वहाँ पे गुरुदेव के पास में, दूसरे स्वर्ग में, तो फिर ले चलेंगे सिमंदर परमात्मा के पास में कि देखो सुनो ये भगवान की ओम ध्वनि। तो ऐसे अपन गुरुदेव थे, क्या क्या कहे गुरुदेव के बारे में कुछ पता नहीं चलता। अब गुरुदेव श्री यहाँ पर एक कहते हैं 320वीं गाथा के अंदर में शुद्धात्मा की गुण गाथा गाते हुए, भगवान आत्मा को हथेली में बताते हुए कहते हैं, भले क्षेत्र थोड़ा हो चाहे पण वस्तु तो महाभगवान, बेहद अपरिमित अमर्यादित ज्ञान लक्षण स्वभाव ध्रुव पड़िया है उसमें। क्या कहते हैं गुरुदेव श्री कि क्षेत्र थोड़ा, माना असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र हो, थोड़ा क्षेत्र हो, क्योंकि देखिए इसी को असंख्यात प्रदेश कहते हैं। अब उसके अंदर में जीव का क्षेत्र असंख्यात प्रदेशी है। अब उसमें चूंटी हो कि मनुष्य हो कि देव हो कि कोई भी हो, तो सबका क्षेत्र कितना थोड़ा हो चाहे, पर वस्तु कैसी है, महाभगवान है ना। वस्तु कैसी है, महाभगवान। क्षेत्र से तुम माप मत लगाना, महाभगवान है तू, बेहद अपरिमित अमर्यादित शक्तियों का भंडार, वस्तु का भंडार तू है प्रभु। अपरिमित, बेहद, महाभगवान, भगवान का भगवान, भगवानों का भगवान, वो महाभगवान तू है प्रभु। ऐसा कहते हैं गुरुदेव श्री। तेरी वस्तु जो है वो अनंत वैभव से भरी पड़ी है। आगे कहा ना, निरावरण तो स्वभाव है उसका। निरावरण माना आवरण नहीं, ऐसा नहीं, निरावरण ही उसका स्वभाव है। आवरण है ही नहीं उसको किसी को। ऐसा महाभगवान है, आवरण के अभाव की अपेक्षा उस निरावरण स्वभाव भाव को नहीं है प्रभु। ऐसा भगवान है, ऐसा तू है। देखिए महाभगवान, बेहद अपरिमित अमर्यादित ज्ञान लक्षण स्वभाव ध्रुव पड़िया है उसमें। इसमें आगे गुरुदेव श्री आत्मा में हिंदी पेज नंबर 60 कल अपना चला था वही बात है। बीजू जे ध्येयपूर्वक यही है 51 नंबर पाना। गुरुदेव श्री इसमें 76 नंबर के पृष्ठ पे वो आत्मा कैसा है उसका वर्णन करते हैं। देखिए અહીંયા तो कहना है कि सिद्ध की संख्या, पृष्ठ 76 है तो बाकी सब में 67 होना चाहिए। 66 66 नंबर। यहाँ तो कहना है सिद्धनी संख्या करता संसारी जीवनी संख्या अनंत गुणी है। सिद्ध की जितनी अनादिकाल से 6 महीना और 8 समय में 608 जीव मोक्ष में जाते हैं, सिद्ध में जाते हैं, और एक क्रम अनंत काल से चालू है। वो अनंत काल से चालू रहने वाला क्रम उस सिद्ध की संख्या से संसारी जीव की संख्या अनंत गुनी है। माने अनंत काल में अनंत 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 सिद्ध हुआ, उससे अनंत गुणी संख्या संसारी जीव की है। और उससे परमाणु अनंत गुणा है,
उससे माने जितने संसारी जीव है उससे पुद्गल परमाणु जो है वो अनंत गुणा है। और आप परमाणु रचकण पॉइंट अंगुली दिखाकर आना टुकड़ा करो, ये जो पॉइंट है उसका टुकड़ा करो तो अनंत रचकण, और परमाणु करता 3 काल का समय अनंत गुणा है। अब जितना परमाणु जितना अनंत गुणा हुआ उससे 3 काल का जो समय है वो अनंत गुणा है। और 3 काल का समय करता आकाश, आकाश जो है ना व्यापक व्यापक व्यापक, तो आकाश का प्रदेश अनंत गुणा है। आकाश का प्रदेश कितना है? परमाणु का अनंत गुणा जो है उससे अनंत गुणा आकाश का प्रदेश है, और उससे अनंत गुणा एक जीव का गुण है। अपना कितना गुण है? सिद्ध की संख्या से संसारी जीव अनंत गुणा, संसारियों से परमाणु अनंत गुणा, परमाणुओं का अनंत टुकड़ा करो तो उसका अनंत रचकण, उसमें एक परमाणु का 3 काल का समय अनंत गुणा, 3 काल का समय से आकाश के जो प्रदेश है वो अनंत गुण है, और उनसे अनंत गुणा गुण मेरे में है। अब मैं कैसा हूँ? देखिए, विश्व के अंदर में सर्वोत्कृष्ट है कि नहीं है? सबसे ज़्यादा अनंत गुणा, अनंत 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 अनंत, माने वो अनंत काल तक अनंत अनंत बोलता रहे तो जिसका अंत नहीं आवे, ऐसा अनंत गुणा गुण एक जीव के अंदर में है, यानी कि मेरे में है। समझ में आया? इतनी संख्या है आत्मा के पास, पूंजी, इतनी संपत्ति है आत्मा के पास में, क्या चाहिए और? कुछ नहीं चाहिए। जिसका वैभव इतना हो, जिनका साम्राज्य इतना विशाल हो, उसको और क्या चाहिए? कुछ भी तो नहीं चाहिए। ऐसी वस्तु मैं हूँ, ऐसा परमात्मा मैं हूँ, ऐसा ज्ञायक भगवान मैं हूँ, भगवंतों का भगवान, सिद्धों का सिद्ध, सब अनंत गुणा, सिद्ध भी अनंत, संसारी जीव भी अनंत, माने एक से ये अनंत से वो अनंत ज़्यादा, वो 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 अनंत से मैं ज़्यादा, ऐसा मैं। ऐसा एक बार लगे तो फूला नहीं समाए कि हमारी संपत्ति कितनी, हमारी पूंजी कितनी, हमारा वैभव कितना, ऐसा वैभववान हूँ मैं। क्या चाहिए हमें और? जो गुरुदेव श्री यहाँ पे जो कहते हैं ना कि महाभगवान बेहद अपरिमित अमर्यादित, ज्ञान लक्षण स्वभाव ध्रुव पड़ा है, ज्ञान लक्षण स्वभाव ध्रुव पड़ा है, ऐसी वस्तु हूँ मैं। कितना उपकार! देखिए, वस्तु को किस सीमा पे ले जाकर दिखाते हैं कि महिमा आए बिना रह नहीं सकती। अद्भुत से अद्भुत मेरा स्वभाव है, माने किसी के साथ में तुलना नहीं हो सकती। अपनी अनंतता की, अपने वैभव की तुलना और किसी पदार्थ के साथ में हो नहीं सकती। ऐसा अपना स्वभाव है। ध्रुव पड़िया, ज्ञान लक्षण स्वभाव ध्रुव पड़िया है, पड़िया है। पड़ो छे आवो ध्रुव स्वभाव तारो भाई, 6000 छे आवो स्वभाव, बेहद छे, अपरिमित छे, महाभगवान छे, भगवंतोनो भगवंत, सिद्धोनो सिद्ध हूँ छू। कितना महिमावंत पदार्थ है अपना, और उसकी अपरिमितता, उसकी बेहदता अमर्यादित है, उसका अंत नहीं आ सकता। गुरुदेव कहते थे ना, अनादि माने उसकी कोई आदि नहीं है, और अनंत माने उसका कोई अंत नहीं है। अनंत का अंत होगा कि नहीं? अनंत का अंत नहीं होता भैया। किसी वस्तु, कितनी अपरंपार वस्तु है, महिमावंत वस्तु है, वो मैं हूँ। ऐसी लबालब भरी हुई, कल चेतन भाई कहते हैं लबालब भरी हुई, छलो छल भरी हुई है, ऐसी वस्तु है अपनी। और वो मैं हूँ सुनकर
छाती फाट ना जाए? कैसा वैभववान, कैसा भगवान मैं हूँ कि किसी के साथ तुलना ही ना करनी पड़े। संपत्ति अपनी गुरुदेव की आ पूंजी तारी है, संपत्ति तारी है, आ वैभववान छो तू, तारे शू જોઈએ બીજું? તું એક વખત એને માણવાનું શરૂ તો કર. પછી શ્રીમદજી કહે છે કે તું સંસારમાં આવવા ચાહીશ તો પણ અમે તને નહીં આવવા દઈએ. આનાય નહીં ચાહેગા તો એક એવો व्यंजन એવું કર્યું છે. बाकी वास्तविकता तो एक बार जिसने उस आनंद का स्वाद ले लिया वो बाहर आना ही नहीं चाहता. वो बाहर आते ही ऐसा लगता है कि जैसे भट्टी में आ गया. सुगानी साहब के अनुभव में आनंद की गटागटी, और जब वहाँ से बाहर आते हैं तो ऐसा लगता है कि भट्टी में आ गया. राग के अंदर में उतना दुख लगता है. और कल गुरुदेव के कि राग जिस ज्ञान पर्याय में होता है वो ज्ञान पर्याय आत्मा में नहीं है. तो कैसी वस्तु है, विचार तो करे एक बार, सोचे तो कि कैसी वस्तु. वो राग तो है नहीं आत्मा में, लेकिन राग का ज्ञान जिस ज्ञान पर्याय के अंदर में हुआ, जो ज्ञान का ज्ञान है, राग संबंधी ज्ञान पर्याय का ज्ञान है, उसका भी ध्रुव स्वभाव में अभाव है. ऐसा मेरा स्वभाव है. कितना चैतन्यवंत महिमावंत पदार्थ हूँ मैं. एक बार भी इसके बारे में सोचा नहीं, गंभीरता से नहीं सोचा, गहनता से नहीं सोचा. और जितनी गहनता से सोचे उसकी उतनी गहनता समझ में आती है. क्योंकि ये जो चिंतन मनन वाली बात है ना, कितनी इम्पोर्टेंट है. कल अपन ने भी पूज्य बहन की जीवन संबंधी जो पूरा 1989 और 1990 साल की घटनाक्रम सुना, तो उसमें क्या क्या लिखा था. 3-3 घंटा एकांत में चिंतन करते रहे, अपने आत्मा को खोजते रहे. बस उस आत्मा का रंग के अलावा और कोई रंग ही नहीं लगता, कुछ अच्छा ही नहीं लगता. माँ आवे तो नहीं दिखे, भाई आवे तो नहीं दिखे, किसी के साथ में जैसे कोई संबंध ही नहीं. ऐसा लगता है कि बस संसार थी हूँ मरी गई छूँ. ऐसी अपनी जब सुधात्मा की धुन चलती है, जब प्रीति चलती है, तो उसका वेग ऐसा होता है कि कुछ अच्छा नहीं लगता. खाते पीते उठते बैठते हलते चलते एक भगवान आत्मा, एक भगवान आत्मा. माने भेद ज्ञान का दौर चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे. ऐसा होना चाहिए. नींद भी नहीं आवे. सोगानी जी सोते थे तो कैसे सोते थे पता? पद्मासन में सो जाते थे कि जरा इधर में करवट करने का वक्त आया तो उठ जाए बस, क्यों तो पद्मासन में है सोया. तो जिसे सुधात्मा एक बार प्रिय लगा, उसकी अंतरंग स्थिति ही ऐसी होती है. आज किसी ने ऐसा नहीं देखा होगा गुरुदेव सुबह 6 बजे तक सोए थे. एक व्यक्ति पूरे जीवन काल में दिखा दे. 104 डिग्री टेम्परेचर में तो प्रवचन करते थे. माने कितनी करुणा मूर्ति, कैसी करुणा मूर्ति, उसका अपन अंदाज भी नहीं का. अभी तो यहाँ 99, 99.5 बुखार आ जाए तो ऐसा लगता है कि बस गया काम से. और गुरुदेव ने કેટલા લોકો આવ્યા છે, ક્યાંથી આવ્યા છે, स्वाध्याय तो करसो. तो कैसे महापुरुष अपन को मिले, सोचे तो से उसके बारे में. कैसा स्वभाव बताया, बेहद अपरिमित, अमर्यादित, अनंत गुणों का वैभववान. तो गुरुदेव श्री ज्ञान की महिमा करे तो कैसी करे कि एक ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय की ताकत कितनी. बच्चे लोग को समझावे भाई तो कि ज्ञान के एक समय की पर्याय की ताकत कितनी. तो कि सर्वात सिद्धि के देवलोक के देव 33 सागरोपम तक चाहे तो आत्मा की अनुभूति करें, नहीं तो आत्मा की चर्चा करें. और उनकी चर्चा कैसी होती है, जो दोबारा रिपीट नहीं होती, पुनरावर्तन नहीं होता. जो एक बार हो गई सो हो गई. और वो 33 सागरोपम जितनी आत्मा की चर्चा करते हैं, उस चर्चा को यदि एक जगह सुपर डुपर कंप्यूटर के अंदर में एकत्रित किया जाए, एक जगह इकट्ठा किया जाए, तो इतना होता है. कितना आप सोच लो ना, 33 सागरोपम किसको कहते हैं.
और उस सागरोपम तक आत्मा की अनुभूति है, आत्मा की चर्चा। और उस आत्मा की चर्चा में जितना वर्णन आया, जितना वर्णन, वो ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय का ताकत का वर्णन पूरा नहीं होता। ऐसा अनंत पर्यायों का पिंड एक ज्ञान गुण, और ऐसा अनंत गुणों का पिंड में भगवान आत्मा कैसा हो सकता है? कितना वैभववान, कितना सामर्थ्यवान, और उसका लक्षण सदाई मौजूद, अपरिणामी का अपरिणामी लक्षण सदाई मौजूद, परम पारिणामिक भाव सदाई मौजूद, सदाई विद्यमान, सदाई प्रकट। और मैं हूं ऐसा लक्ष्य हो जाए तो बस फिर डुबकी लगाता ही रहे, लगाता ही रहे, लगाता ही रहे, बाहर आने की इच्छा ही ना हो। और जब न जा सके तब अपनी कमजोरी माने। निश्चय पूर्वक व्यवहार जाने लो प्रयोजनवान है। किसी गुरुदेव श्री की क्या बात करे, कितनी बातें करे। सही में ऐसे पुरुष इस युग के अंदर में अद्भुत अलौकिक, ऐसा ही मानो जैसे सिमंदर भगवान ने गुरुदेव को हम सभी के लिए भेज दिया यहाँ पर कि जाओ, अभी बहुत बहुत जीवों की तैयारी हो चुकी है, वो आपका इंतजार करते हैं। गुरुदेव श्री तो गुरुदेव श्री था। और गुरुदेव को तो जब जब महाविद्या की याद आ जाती थी तब आँख से गरम गरम आंसू निकलने लगते थे कि अरे गरीब देश माँ में क्या आवी छेड़ा। गरीब देश, कौन सा गरीब? पैसा से गरीब नहीं, अध्यात्म से गरीब, जहाँ कोई तीर्थंकर है नहीं, गणधर भगवान तो रहे नहीं, भावलिंगी संत कोई दिखे नहीं, ज्ञानियों को भी दिखना जहाँ पे कठिन पड़े, ऐसा इस गरीब देश में हम कहाँ आ पड़े हैं। तो बस गुरुदेव के आँख में से तो गरम गरम आंसू निकले कि अरे कहाँ हम आ पड़े। तो कोई कहते थे ऐसे गुरुदेव को, साहब आपको जितना रोना हो उतना रो लो, आपको हमारे पुण्य इतने ज़बरदस्त थे कि आपको महाविद्या से भरत क्षेत्र में आना ही पड़े। आप नहीं आना चाहते तो भी आपको हमारा पुण्य खींच के आपको यहाँ पर लाया। और आज से हम आपसे कौल करार करते हैं कि अनादिकाल से आप जो बोल रहे हैं कि अनंत तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सुनी, लेकिन मैं परमात्मा हूँ ऐसा श्रद्धान नहीं किया, तो हम आज आपसे कौल करार करते हैं कि प्रभु अनादिकाल में जिस 2.5 अक्षर का शब्द आत्मा होता है उसकी पढ़ाई की थी, उसकी सुनाई की थी, लेकिन मैं आत्मा हूँ ऐसी पढ़ाई और सुनाई आज आपके सानिध्य में कर रहे हैं, तो हम आपके साथ में मोक्ष में जाकर रहेंगे, ऐसे हमारा कौल करार है। तो गुरुदेव भी प्रसन्नचित हो जाते थे कि बात तो सही, मोकला तो छे सिमंदर भगवान है, एमने ज कीधुं कि भाई आ जासे कुन शासन प्रवर्ताव से અને જૈન શાસનનો જય જયકાર કરશે। આ તો ભાવિ તીર્થંકર સૂર્યકીર્તિ તીર્થંકર ભગવાનનો અવતાર છે, જાશે ભવિષ્યની અંદરમાં ઘાતકી મહાવિદ્યામાં તીર્થંકર સૂર્યકીર્તિ થઈને વિચરશે। बराबर है, सही बात है ना, उसमें तो कोई अतिशयोक्ति है ही नहीं आता। कितने जीवों की पात्रता योग्यता तैयार हो गई हो आत्मा को सुनने के लिए, आत्मा को समझने के लिए। और जब उपादान तैयार हो जाए तो ऐसा निमित्त महाविद्या से भरत क्षेत्र में ना आवे, ऐसा हो नहीं सकता। इतने जीवों की तैयारी हो चुकी थी, शुद्धात्मा को सुनने के लिए लालायित थे, पिपासु थे, तो गुरुदेव को तो आना ही आना था। તો છે ને, તો આપણે બાલમંડળનું ગીત હતું ને, વ્યાકુળતા ભર્યા સંસારના આતાપથી છોડાવવા, વિદેહથી પધાર્યા, મોક્ષપુરીમાં લઈ જવા, મોક્ષપુરીમાં લઈ જવા। तो थे गुरुदेव तो पुरुष ही ऐसे थे, क्या कहें। अब यहाँ पे गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि भले क्षेत्र थोड़ा हो चाहे, पण वस्तु तो मैं वस्तु हूँ। देखिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान आत्मा खाली कम नहीं है, वस्तु है, और वस्तु तो महाभगवान, जो वस्तु है वो तो महाभगवान, बेहद भगवान, अपरिमित भगवान, अमर्यादित भगवान, ऐसी वस्तु है भगवान आत्मा। तो क्षेत्र चाहे कितना भी हो उससे क्या अंतर पड़ता, वस्तु परिपूर्ण है।
वस्तु परिपूर्ण है, वस्तु कृत्य कृत्य है, वस्तु भगवान है, अनंत गुणों से लबालब भरा हुआ, छलोछल भरा हुआ, ठसाठस भरा हुआ अपना वैभव से, ऐसा भगवान आत्मा मैं हूँ। ज्ञान लक्षण स्वभाव ध्रुव पड़िया है, उसमें ऐसा जो ध्रुव जो पड़िया है, ऐसा ध्रुव जो मौजूद है, ऐसा ध्रुव जो हाजरा हजूर है, ऐसा ध्रुव जो विद्यमान है, उसमें उस ध्रुव में पर्याय, बंध के मोक्ष की पर्याय उसमें है नहीं। उसमें पर्याय कौन सी पर्याय? तो कोई भी पर्याय नहीं है। ऐसा भगवान आत्मा, ऐसा दृष्टि का विषय, ऐसा सम्यक दर्शन का विषय, ऐसा जो सुधात्मा, ऐसा जो भगवान आत्मा, ऐसा जो ज्ञायक परमात्मा, उसके अंदर में पर्याय मात्र नहीं है। कौन सी पर्याय नहीं है? तो क्या बंध मोक्ष की पर्याय नहीं है। पर्याय मात्र नहीं, उसमें सब कुछ समा जाता, लेकिन फिर भी उसका स्पष्टीकरण करते हैं कि मोक्ष की पर्याय उसमें है नहीं, है ही नहीं। कब नहीं है ही नहीं, तो फिर कब नहीं है, कब है और कब नहीं की बात ही नहीं है। तीनों काल जो दृष्टि का विषय जो है वो पर्याय से रहित है। कौन सी पर्याय से? तो क्या बंध मोक्ष की पर्याय से रहित ही है। दृष्टि का विषय को हमेशा सुरक्षित रखना भैया। जब प्रमाण की भी बात आवे, कथन चित की भी बात आवे, प्रमाण ज्ञान की बात आवे, तो उस बात को उस अपेक्षा से देखते हुए, दृष्टि के विषय को सुरक्षित रखते हुए, शुद्धात्मा को सुरक्षित रखते हुए, उस प्रमाण ज्ञान की बात जो है वो ज्ञान में लेनी चाहिए कि ठीक है, अनुभव की बात है, प्रमाण ज्ञान की बात है, स्याद्वाद की बात है, सम्यक अनेकांत की बात है, तो वो तो ऐसे ही होती है, कथनचित भिन्न भिन्न। लेकिन दृष्टि का जो विषय है वो सदा ही पर्याय से रहित, त्रिकाल पर्याय से रहित, पर्याय मात्र से रहित। कौन सी पर्याय मत पूछना, पर्याय मात्र से रहित। जब पर्याय से रहित है तो पर्याय का कारण कैसे बना है? कर्ता कर्म प्रवृत्ति तो पर्याय के अंदर में होती है। भगवान आत्मा उस पर्याय का कर्ता नहीं है। पर्याय का कर्ता पर्याय है, पर्याय का कर्म पर्याय है, पर्याय का संप्रदान पर्याय है, पर्याय का अपादान पर्याय है, पर्याय का अधिकरण पर्याय है। कर्ता कर्म संप्रदान अपादान अधिकरण और करण पर्याय का पर्याय में जो कुछ भी होता है वो पर्याय के कारण होता है, पर्याय की वजह से होता है। पर्याय ही उसको देने वाला और पर्याय ही उसको लेने वाला, पर्याय ही उसका कारण, पर्याय ही उसका आधार, पर्याय ही उसका अवलंबन। पर्याय किसी का अवलंबन नहीं लेती, ऐसी वो स्वतंत्र सत्य है। व्यवहार से कहा जाता है कि ध्रुव का अवलंबन लेती है, आश्रय लेती है, वो अभेद हो जाती है, लेकिन ये सब कहने की बात है, ऐसा कहा जाता है लेकिन होता नहीं है। निर्विकल्पता है, विकल्प नहीं है, तो इसलिए वो अभेद हो गए ऐसा कहने में, क्यों विकल्प नहीं है ना। विकल्प होता तो दोनों भिन्न भिन्न दिखते, लेकिन वो निर्विकल्प है तो वस्तु एक रूप दिखती है, आत्मा दिखता है, न द्रव्य दिखती है न पर्याय दिखती है, आत्मा दिखता है। किसका स्वसंवेदन? वस्तु का स्वसंवेदन, आत्मा का स्वसंवेदन। वहाँ द्रव्य पर्याय की चर्चा, अनुभूति तो निर्विकल्प, और निर्विकल्प वस्तु निर्विकल्प, अनुभूति निर्विकल्प, तो वहाँ जो है वो आत्मा ही आत्मा है। बस वहाँ पे द्रव्य पर्याय की बातें मत करना। वहाँ से बाहर आ जाए, फिर अनुभूति में से बाहर आ जाए, या उस आनंद के ऊपर में दृष्टि चला जाए और अनुभूति से बाहर आ जाए, तो फिर मैं तो परमात्मा हूँ, फिर अनुभूति हो जाती है। फिर अनुभूति के अंदर में प्रमाण ज्ञान, अनेकांत, स्यादवाद, सब का सद्भाव, और अनुभूति में से बाहर आए, मैं अपरिणामी ज्ञायक तत्व हूँ। ये ऐसे साधक होते हैं। साधक की मस्ती कोई अलौकिक होती है, उसकी दृष्टि कोई अलौकिक होती है, और साधक की जैसी मस्ती और जैसी दृष्टि होती है, एक बार अनुभव होने के पश्चात दूसरे बार अनुभव के लिए जैसा उसे ध्यान में लेना पड़ता है, श्रद्धान में लेना पड़ता है, अज्ञानी को ज्ञानी होने के लिए वही विधि है। विधि में कोई अंतर नहीं है। एक बार ज्ञानी या 100 बार ज्ञानी या 1000 बार ज्ञानी या करोड़ बार ज्ञानी, जिस तरह से आत्मा की अनुभूति करते हैं, अज्ञानी को, आत्मार्थी को ज्ञानी होने के लिए उसी विधि से चलना पड़ेगा। विधि दूसरी नहीं हो सकती। इसलिए श्रीमद् जी ने कहा कि मोक्ष मार्ग तो नियत है, लेकिन मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने की विधि भी नियत है, निश्चित है। ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, नियत है मोक्ष मार्ग, तो
तो उसी तरह से मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने की जो विधि जो है वो भी निश्चित है। मैं परमात्मा हूँ उस लक्ष्य से, मैं भगवान हूँ उस लक्ष्य से आत्मा की अनुभूति होती है। ये अनुभूति का विधान ही ऐसा है और कोई उपाय नहीं है उसके अंदर में। पर्याय मात्र से रहित ऐसा जो ज्ञायक तत्व है, ऐसा जो ध्रुव तत्व है, ऐसा मैं जो हूँ, बस वो मैं हूँ। मैं ही मैं ही मैं ही मैं। गुरुदेव तो ऐसा कहते थे, હું ભગવાન છું એટલું બોલવાનો તો સમય નથી હોતો, હું ભગવાન એટલું પણ નથી હોતું, હજી હું થાય ન થાય ત્યાં અંદર ચાલ્યો જાય। ऐसी अपूर्वता होती है, ऐसी तीव्रता, ऐसी तीक्ष्णता होती है, ऐसी सूक्ष्मता, उपयोग इतना सूक्ष्म हो गया कि फटाफट फटाफट अंदर चला जाए। क्या कहते हैं, पर्याय बंद के मोक्ष की पर्याय उसमें है नहीं। आहा, श्रोता कहता है, निज स्वभाव की याद दिलाने वाले आप महान उपकार कियो। तो गुरुदेव की एवी बात है, बराबर है, ये बात तो साची है। भाई लालचंद जी क्लास માટે रखा था यह गाथा, सब विद्वान लोग आने वाले थे, उसी के लिए गुरुदेव श्री ने यह गाथा चुन के रखी थी कि विद्वान लोग आएंगे तब फिर यह 320वीं गाथा लेंगे शिविर के अंदर में। तो फिर श्रोता कहता महान उपकार है। अब उसके बाद का जो पैराग्राफ है, बंद मोक्ष पर्याय अने परिणति किया देखो। बंद मोक्ष पर्याय अने परिणति माने पर्याय कहो, परिणति कहो, दशा कहो, हालत कहो, अवस्था कहो, सब एकार्थवाचक है। बंद मोक्ष पर्याय अने परिणति किया देखो। पहले कहा था कि बंद मोक्ष के कारण अने बंद मोक्ष के परिणाम से त्रिकाली ध्रुव शून्य है। आगे क्या कहा था, बंद मोक्ष के कारण अने बंद मोक्ष के परिणाम से त्रिकाली ध्रुव जो है वो शून्य है। माने बंद मोक्ष का कारण भगवान आत्मा नहीं हो सकता, बंद का कारण पर पदार्थ नहीं हो सकता, मोक्ष का कारण स्व पदार्थ नहीं हो सकता। जिनेन्द्र भगवान मिले तो राग होवे ही, और शुद्धात्मा मिले तो वितरागता होवे ही। ऐसा न जिनेन्द्र भगवान में कोई कारण है, ऐसा न तो शुद्धात्मा के अंदर में ऐसा कोई कारण तत्व है। पर्याय में जो कुछ भी होता है वो उसकी अपनी स्वतंत्रता है, अपनी उसकी खुद की तत्समय की योग्यता है। वो तत्समय की योग्यता के अनुरूप पर्याय चाहे तो राग रूप चाहे तो वितराग रूप परिणमती है। उसका कारण इस विश्व के अंदर में कोई नहीं है। माने विश्व के जितने पदार्थ हैं ना, सब कोई उपादान ही उपादान है, निमित्त है ही नहीं कोई किसी का। पर्याय क्षणिक उपादान, द्रव्य त्रिकाल उपादान। अपनी पर्याय क्षणिक उपादान, अपना त्रिकाली ध्रुव द्रव्य त्रिकाल उपादान, बस क्षणिक उपादान त्रिकाल उपादान। माने विश्व में उपादान ही उपादान है। जब विश्व के अंदर में निमित्त नहीं दिखेंगे तो उसको ऊपर लक्ष्य नहीं जाएगा, और लक्ष्य नहीं जाएगा तो ऐसा नैमित्तिक भाव यहाँ पे उत्पन्न नहीं होगा, उत्पन्न ही नहीं होगा। अभाव नहीं करना, उत्पन्न ही नहीं होगा। आश्रव का जन्म ही नहीं होगा, सीधा संवर होगा। अब आश्रव होगा ही नहीं, अब आश्रव को टालना नहीं है, होगा ही नहीं। ऐसा विधान है जिनेन्द्र शासन के अंदर में। शुद्धात्मा मैं हूँ, भगवान आत्मा मैं हूँ, तो आपोआप संवर उत्पन्न होता है, और संवर उत्पन्न होता है तो आश्रव होता ही नहीं है। तो आश्रव को टाला, आश्रव का व्यय किया, आश्रव का नाश किया, ऐसा कहने में आता है। वस्तु में ऐसा कुछ है नहीं। वस्तु में तो बस जो होता है सो होता है, उत्पाद उत्पाद से है, बस किसी की अपेक्षा नहीं, किसी की सापेक्षता नहीं। उत्पाद को व्यय की सापेक्षता नहीं, व्यय को उत्पाद की सापेक्षता नहीं, सब अपने अपने में सत है। उत्पाद उत्पाद से और व्यय व्यय से है। અહીંયા कहा कि उससे रहित है। वहाँ आगे क्या कहा था कि बंद मोक्ष के कारण और बंद मोक्ष के परिणाम से त्रिकाली ध्रुव शून्य है। यहाँ कहा कि उससे रहित, माने बंद मोक्ष से रहित है। पर्याय की दी, परिणति की दी, पर्याय परिणति रहित है। ત્યાં परिणाम से शून्य कहा था, विशेष स्पष्ट करने को भाषा दूसरी आ गई। समझ में आया? तो वहाँ पे जो बात कही थी शून्य कहा था, यहाँ पे रहित का विशेष स्पष्टीकरण करने के लिए दूसरी भाषा से उस बात को ही स्पष्ट किया। जैसे वहाँ पे वो परिणाम से रहित था, परिणाम से शून्य था, यहाँ कारण से रहित है, परिणाम से रहित है। और क्या कहते हैं, नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु, बस इतना कह के गुरुदेव रुक गए। देखिए फुल स्टॉप है नित्यानंद प्रभु के बाद में। नित्यानंद प्रभु
है। नित्यानंद प्रभु है। भूतकाल में है, वर्तमान काल में है, भविष्य काल में है। बस है, ऐसा नित्यानंद प्रभु है। बधु है। बस छ। एक समय की पर्याय उसमें नहीं, एक समय की वर्तमान पर्याय जो है वो उसमें नहीं है। यहाँ पे बात सिर्फ वर्तमान पर्याय की है कि पर्याय उसी को कहते हैं जो वर्तमान है, बाकी तो भूत भावी तो पारिणामिक भाव से है। तो जो वर्तमान एक समय की पर्याय जो है उसमें नहीं। ऐसा त्रिकाली चैतन्य भाव, कैसा त्रिकाली चैतन्य भाव? है। तीनों काल है, सदाय है, हमेशा है, नियमित है, नित्य है, त्रिकाल है, ध्रुव है, कायम है। बस है। ऐसा निज भाव, ऐसा चैतन्य भाव, ऐसा बस बधु छे, बस है। ऐसा त्रिकाली चैतन्य भाव व्रजबिंब, वज्रबिंब है। वज्रबिंब वस्तु कैसी है? वज्रबिंब है, उसको कोई छू नहीं सकता। चैतन्य बिंब वज्रबिंब है, उसका दो टुकड़े नहीं होते, वो तो अचल है, मेरु है, अखंड है, एक है। कल चेतन भाई ने लिया था, अखंड है, खंड नहीं है ऐसा अखंड नहीं है, अनेक नहीं है ऐसा एक नहीं है। ये निरपेक्ष स्वभाव ही उसका ऐसा है। अपेक्षा से बात कही जाती है, वर्णन किया जाता है, लेकिन वास्तविकता तो वस्तु स्वभाव से निराली है, वस्तु स्वभाव से अद्भुत है, वस्तु स्वभाव से अलौकिक है। स्वभाव को यदि स्वभाव से देखा जाए तो स्वभाव परिपूर्ण है। स्वभाव वज्र है, वज्रबिंब, किसी का उसमें प्रवेश नहीं है। ध्रुव किला है, बिल्कुल ध्रुव किला, ध्रुव गढ़ है, उस गढ़ के पर्याय का प्रवेश नहीं है, व्यवहार का प्रवेश नहीं है, भेद का प्रवेश नहीं है। यह अभेद किला है, चैतन्य का अभेद किला, अखंड किला, एक किला, ऐसा अपना गढ़ है बिल्कुल। वज्रबिंब, कोई उसमें प्रवेश नहीं पा सकता, कब अनादि अनंत काल में कोई इसमें प्रवेश नहीं पा सकता। ऐसा वज्रबिंब है, ऐसा ध्रुव किला है, चैतन्य ध्रुव स्वभाव, बस ऐसा अपना स्वभाव है। ऐसा मैं हूं, उसमें ऐसा जो वज्रबिंब है, ऐसा जो त्रिकाली चैतन्य भाव है, ऐसा जो चैतन्य ध्रुव स्वभाव है, उसमें बंध ने मोक्ष की वर्तमान पर्याय, हालत, दशा, मोक्ष का मार्ग की पर्याय कहो, परिणाम कहो, परिणति कहो, तीनों एक ही है। ऐसा जो ध्रुव स्वभाव जो है, ऐसा मैं जो हूँ, मेरे में गुरुदेव श्री सामूहिक भाव से सबको लिए बात कहते हैं। अपने को इस बात को अपने में घटित करना, ये बात गुरुदेव श्री ने मेरे को की है। पूज्य बहन श्री बहन कहा करते थे कि गुरुदेव श्री के प्रवचन में कैसे बैठना, तो क्या सबसे पहले आगे बैठना, और मैं और मेरे गुरुदेव के अलावा इस सभा में कोई नहीं है। माना गुरुदेव की जो बात है वो सीधी मेरे लिए है, तो मेरे लिए तो जो स्वभाव की बात आवे उसको मेरे में घटित करना। ऐसा स्वभाव है, ऐसा थर्ड पर्सन की बात मत करना, तीसरे पर व्यक्ति की बात मत करना कि भगवान आत्मा ऐसा है, तो किसका भगवान आत्मा? मेरा भगवान आत्मा। तो बात मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं पे बात को लेना। तो मेरा ऐसा जो ध्रुव स्वभाव है, उस मेरे में बंध ने मोक्ष की वर्तमान पर्याय, बंध और मोक्ष की वर्तमान पर्याय, बंध और मोक्ष की हालत, दशा, मोक्ष मार्ग की पर्याय कहो, परिणाम कहो, परिणति कहो, सब तीनों एक ही है। मोक्ष की सिद्ध की पर्याय, सिद्ध का परिणाम, सिद्ध की परिणति, उससे रहित है द्रव्य ध्रुव, उससे मैं रहित हूँ। किससे रहित हूँ? मोक्ष के मार्ग से। किससे मैं रहित हूँ? मोक्ष की पर्याय से। किससे मैं रहित हूँ? सिद्ध की पर्याय से।
सिद्ध के परिणाम से, सिद्ध की परिणति से मैं सदा रहित हूँ। ऐसा मेरा चैतन्य ध्रुव स्वभाव अनादि अनंत एक रूप नित्य निरावरण, सदाय निरावरण, सकल निरावरण, अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध परम पारणामिक भाव लक्षण निज परमात्मा द्रव्य, वो ही मैं हूँ, वो ही मैं हूँ, वो ही मैं हूँ। खंड ज्ञान रूप नहीं, ऐसा ध्याता पुरुष भावते हैं। तो जैसा ध्याता पुरुष भाते हैं ऐसा विश्व को भाना। ध्याता पुरुष जैसे अपने को देखते हैं ऐसे सबको देखना। गुरुदेव श्री अपने को जिस तरह से देखते थे, अपने आत्मा को, अपने को भी अपने आत्मा को गुरुदेव की तरह देखना। ये गुरुदेव का संतान है। कल बेन ने कहा ना कि पहला तो खबर ज नहोती तीर्थंकर भगवान कोने कहेवाय, सिद्ध भगवान कोने, एनु रूप सूची खबर ज न पड़ी। जहाँ अपना नायक देखा तो पता चला ओ सिद्ध भगवान तो ऐसे है, अरिहंत भगवान तो ऐसे हैं, गुरुदेव तो ऐसे हैं, बेनश्री तो ऐसे है। पहले जो कुछ भी दिखता था, बाहर में जो दिखता था रूप, वो गुरुदेव मानते थे। और जब अपना गायक दिखा तो ओहो गुरुदेव का गायक गुरुदेव तो अलग है, बेनश्री का गायक गुरुदेव तो अलग है, सिद्ध भगवान का स्वरूप तो ऐसा है, अरिहंत भगवंतों का स्वरूप तो ऐसा है। तो जब अपना स्वरूप दिखे तो ये सब स्वरूप दिखे। तो जगत को भी समझने के लिए अपना स्वरूप पहले देखना होगा। अपने अंतरंग में अपनी पर्याय नहीं देखना, क्योंकि वज्र किले में उस पर्याय का प्रवेश नहीं है, नो एंट्री है, प्रवेश निषिद्ध है पर्याय का, द्रव्य के स्वभाव के अंदर में, दृष्टि के विषय के अंदर में। ये बात लेकिन हमेशा ख्याल रखना कि बात एजेंडा पे दृष्टि के विषय की बात है। ये बात सब जगह लागू मत करना। दृष्टि के विषय में त्रिकाल एक रूप, त्रिकाल पर्याय से रहित, और अनुभूति में आत्मा, बस आत्मा ही आत्मा, आत्मा ही आत्मा, वहाँ द्रव्य पर्याय नहीं। वहाँ क्षणिक नया उत्पन्न होता हुआ अभेद, क्षणिक नया उत्पन्न होता हुआ अभेद, बस वह आत्मा है। होता है ऐसा आत्मा अनुभूति में कब आता है? मैं पर्याय से रहित परमात्मा हूँ ऐसा दृष्टि करने से, ऐसा लक्ष्य करने से, ऐसा विश्वास करने से, ऐसा अहम करने से, ऐसा एकत्व करने से भगवान आत्मा की अनुभूति होती है। उसमें बस आत्मा ही आत्मा है, आत्मा ही आत्मा है, आत्मा ही आत्मा है। द्रव्य पर्याय ऐसा विभाग उसमें नहीं है, क्योंकि निर्विकल्पता है। जैसी वस्तु है वैसे परिणाम है। तो बस आत्मा का अनुभव हो रहा है। कौन अनुभव कर रहा है? आत्मा कर रहा है। किसका कर रहा है? आत्मा का कर रहा है। आत्मा आत्मा का अनुभव कर रहा है ऐसा भी नहीं है, बस आत्मा है, स्वसंवेदन है, स्पर्शता है अनुभव में। और बाहर आता तो कहता है स्पर्शता हुआ नहीं स्पर्शता, छूता है तब पता चलता है, छू नहीं सकता, बिना छुए नहीं छू सकता है, पता नहीं चलता। जैसे पारा पारा होता है ना, वो जब हाथ में रखे तो छूता है ना, स्पर्श करता है, वो उसको पकड़ो आप, तो वो छूता हुआ अछूता है वो पता चलता है। बस ऐसा है भगवान आत्मा। पर्याय उसको स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि वो अवेदक है। अवेदक का कोई वेदन कर ले तो अवेदक नहीं रहेगा, अभोक्ता है तो उसको कौन भोगे। बस ऐसा मैं त्रिकाली परमात्मा हूँ, त्रिकाली गायक हूँ। सिद्ध की पर्याय, सिद्ध का परिणाम, सिद्ध की परिणति, माने सर्वोत्कृष्ट पद जो है विश्व के अंदर में सिद्ध भगवंतों का, उनके परिणाम से भी ध्रुव द्रव्य रहित है। कब रहित है? तीनों काल रहित है। जब संसार में था तब रहित, जब सिद्ध होगा तब रहित, निगोद में हो या मोक्ष में, सदा ही रहित है। पर्याय को छूता नहीं, अछूता है भगवान आत्मा बिल्कुल। ऐसी वस्तु है, ऐसा मैं हूँ, ऐसा विश्वास नहीं किया अनादिकाल में कभी। उसलिए उसकी जितनी गरिमा आनी चाहिए, महिमा आनी चाहिए, नहीं आई। एक बार उसकी महिमा आ जाए,
तो सड़सड़ाहट अंदर चला जाए। देखिए आगे कहते हैं 5 मिनट છે હજી। परंतु हवे वो 3 बोल है ना, 10 प्राण रूप जीवत्व, 10 प्राण रूप जीवत्व, 5 इंद्रिय से जीना, और आता है ना 10 प्राण, मन वचन ने काया 8 अने आयुष्य ने श्वासोश्वास, ये 10 प्राण जो जड़ है उससे जीना, वो तो पर में गए हैं। ये 10 प्राण कहाँ गए? पर में गए, पण अपनी पर्याय में 10 प्राण की योग्यता से जीवे। अपनी पर्याय में उस 10 प्राणों की योग्यता है, उस योग्यता से जीता है। ये भी कहाँ गए? व्यवहार में गए हैं। 10 प्राण पर में गए और इसकी जो योग्यता है वो कहाँ गए? व्यवहार में गए। ये पारिणामिक भाव कहा, पण व्यवहार में गए, अशुद्धता में गए। शुद्ध जीवत्व और अशुद्ध जीवत्व, तो शुद्ध जीवत्व का वर्णन किया अभी तक, अभी ये अशुद्ध जीवत्व का वर्णन करते हैं। ये सब कहाँ गए? अशुद्धता में गए। अतीन्द्रिय भगवान आत्मा पूर्णानंद प्रभु, उसमें 5 इंद्रिय, भाव इंद्रिय से जीना, भाव इंद्रिय और मन वचन काया का वीर्य, वीर्य वो वीर्य से रहना, और आयुष्य ने श्वास, उसकी योग्यता प्रमाणे अपनी पर्याय रहना। ये भी अशुद्ध पारिणामिक भाव है, ये शुद्ध पारिणामिक नहीं। क्यों नहीं? तो कि 10 प्राण रूप जीवत्व, 10 प्राण हुआ ना, ये 10 प्राण, 5 इंद्रियों, मन वचन ने काया 3 प्राण, और आयुष्य ने श्वास, 10 प्राण, ऐसी अपनी पर्याय में योग्यता जो है वो लेना है। यहाँ वो जड़ का प्राण आदि लेना नहीं, जो जड़ है 10 प्राण रूप उसकी बात नहीं लेनी है, जो पर्याय में योग्यता है उसकी बात लेनी है, उसकी बात लेनी है यहाँ। हाँ, समझ में आया? तो कहते हैं कि ऐसे 10 प्राण रूप जीवत्व, अशुद्ध पारिणामिक और भव्यत्व अभव्यत्व द्रव्य, ये पर्यार्थिक न्यायाश्रित होने से, तीनों की अवस्था की दृष्टि से होने से, भगवान आत्मा की पर्याय में अवस्था में 5 इंद्रिय से, भावेंद्रिय से टकते हैं, और वीर्य से जो टिका है, और सक्रियपना और आयुष्य के योग्य है, अथवा श्वास योग्य जो सक्रियपना है पर्याय में, और स्थिति मुदत इतना में रहना, एक समय की अवस्था है, वो पर्याय आश्रित है, द्रव्य आश्रित नहीं। भारे बात भाई, समझ में आया? वो अवस्था के आश्रय है। ये पर्याय न्यायाश्रित होने से, पहला कहा था कि पारिणामिकपणा शुद्ध द्रव्यार्थिक न्यायाश्रित होने से निरावरण है, ऐसी संज्ञा वाला जानना। जो पहले जो कहा था वो क्या था? पारिणामिकपणा शुद्ध द्रव्यार्थिक न्यायाश्रित होने से निरावरण है, ऐसी संज्ञा वाला जानना, जो पहले कहा गया था। यहाँ पे जो कहते हैं जीवत्व के अंदर में शुद्ध जीवत्व और अशुद्ध जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये पर्याय न्यायाश्रित है, ये बात कहते हैं। ये तो अध्यात्म की कला है, अध्यात्म का व्यायाम है, समझ में आएगा विशेष कर।